नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के इस वॉर रूम में सबसे पहले बात आर्मेनिया अजरबैजान के जंगी मैदान की होगी। जंग के 18वें दिन भी नागोर्नो काराबाख दहल रहा है। अब तक 32,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रूस के बाद अब सर्बिया भी आर्मेनिया के साथ मिलकर जंग की तैयारी कर रहा है। रूस और अमेरिका तबाही के लिए बेचैन दिख रहे हैं। चीन और पाकिस्तान रोज नई साजिशें रच रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में तबाही का सैलाब कोहराम मचा रहा है। इन खबरों के अलावा प्रयागराज में तालिबानी फैसले से जुड़ी खबर और आखिर में बिहार का चुनावी समर। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। नागोर्नो काराबाख के मैदान में चलने से पहले पोलैंड से आई एक तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो दुनिया को चीख चीख कर बता रही है कि जंग सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती। 21वीं सदी की दुनिया एक बार फिर से जंग के लिए बेताब नजर आ रही है। एक बार फिर से तबाही की नई कहानी लिखने जा रही है। जंग का ऐसा जुनून सवार है कि दुनिया पिछले जंगों को भूल चुकी है। जंग के जख्म इतने गहरे होते हैं जिनको भरने में सदियां लग जाती हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो पोलैंड का है, जहां दूसरे विश्व युद्ध के समय गिराया गया सबसे बड़ा बम डिफ्यूज करते समय फट गया है। यानी 1945 में गिराया गया यह बम आज भी अपने अंदर बारूद लिए जिंदा था। इस बम को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने 1945 में जर्मन क्रूजर लूजो पर हमले के दौरान गिराया था। पोलैंड के पाइस नहर से आई ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। जंग खत्म हो जाती है लेकिन उसके निशान नहीं मिटते। इस बम को अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश एयरफोर्स ने जब इस बम को गिराया था तो स्वाइनजॉस्की के कुछ हिस्सों में झटके महसूस किए गए थे। बम का वजन लगभग 5,400 किलोग्राम था और इसमें 2,400 किलोग्राम विस्फोटक भरा हुआ था। पोलैंड की नौसेना ने दूसरे युद्ध के सबसे बड़े बम को निष्क्रिय करने के लिए रिमोट नियंत्रित डिवाइस का इस्तेमाल किया, लेकिन यह बम डिफ्यूज होने से पहले ही फट गया और कुछ देर के लिए नहर में भूचाल आ गया। बम को पानी के अंदर डिफ्यूज करने की तैयारी थी, लेकिन सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। दूसरे विश्व युद्ध में तबाही मचाने के मकसद से गिराए गए इस बम को डिफ्यूज करने से पहले पूरा इलाका खाली कराया गया। 750 से ज्यादा लोगों को यहां से हटाया गया। पोलैंड में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए इस बम की ताकत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 75 साल के बाद भी इसके अंदर का बारूद जिंदा था। आर्मेनिया अजरबैजान में महाविनाश और महाविध्वंस का जो खेल चल रहा है, अब उसकी भयावह तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही है। महाविध्वंस, महाविनाश और महाबर्बादी का जो खेल पिछले 17 दिनों से जारी है, उसकी तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। आज युद्ध का 18वां दिन है। नागोर्नो काराबाख आज भी आग का गोला बना हुआ है। काल इस इलाके में मौत का तांडव कर रहा है। आज हम युद्ध का ऐसा दृश्य दिखाएंगे कि आप भी सांसें रोक सहम जाएंगे। लेकिन अब वो वीडियो देखिए जो आर्मेनिया की ओर से जारी किया गया है। भीषण युद्ध के बीच काराबाख से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। युद्ध क्षेत्र में अजरबैजान के सैनिकों की लाशें पड़ी हुई हैं। दोनों तरफ से अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये खौफनाक तस्वीरें जबराइल इलाके की हैं और मारे गए ये जवान आर्मेनियाई सेना के हैं, जिसे अजरबैजान की सेना ने मार गिराया है। आर्मेनियाई सेना ने भी अपने जवानों की मौत का बदला खून से लिया। अजरबैजान सेना के जवानों की लाशें बिछा दी। काराबाख की पहाड़ियां भी अजरबैजान के जवानों की लाशों से पटी पड़ी हैं। जवानों के खून से पहाड़ लाल हो गए हैं। जंग के इन खौफनाक तस्वीरों से पूरी दुनिया सहमी हुई है। गुजरते दिन के साथ साथ जंग और भी भयावह होती जा रही है। बेबस, मजबूर और निरीह खड़ा ये जवान अजरबैजान सेना का है, जिसे आर्मेनियाई सेना के जवानों ने जंग के दौरान पकड़ा है। आर्मेनिया सेना के जवान इसे अपने हाथों से जकड़े हुए हैं और ये जवान बिल्कुल असहाय होकर चल रहा है। इस जवान के सिर पर मौत मंडरा रही है और आर्मेनियाई सेना के ये जवान सिर पर पिस्तौल तानकर अपनी जीत भी दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान सेना की टैंक को आर्मेनिया ने गाइडेड मिसाइल से उड़ा दिया। पल भर में विशालकाय टैंक धूल में मिल गया। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अजरबैजान के लिए अब पूरी दुनिया से पंगा लेने को तैयार है तुर्की। कोई आर्मेनिया के पीछे हटने की बात क्यों नहीं करता, ये कह रहा है तुर्की। शांति की बात करते हैं, लेकिन आर्मेनियाई कब्जे पर सब चुप रहते हैं। आर्मेनिया को अजरबैजानी इलाका छोड़ना होगा, ये कह दिया है तुर्की ने।
तो जंग का 18वां दिन है। तबाही काराबाग के मैदान से बाहर निकल चुकी है और पूरी दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग अब हर दिन विध्वंसक और भयानक होते जा रही है। दोनों देश घातक हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हैं। 18 दिनों से जारी इस जंग से जुड़ी 18 तस्वीरें देखिए, समझ में आ जाएगा कि नागोर्नो काराबाग की तबाही में अब शहर के शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया के इस होली सेवियर कैथेड्रल पर किस तरह कहर बरपाया है, नए वीडियो में साफ देखा जा सकता है। 18वीं सदी के इस चर्च का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो साबुत बचा हो। चारों तरफ से चर्च तहस नहस हो चुका है। ये चर्च आर्मेनिया की श्रद्धा का प्रतीक है, पर अब यह खंडहर बन गया है। चर्च की इमारत खोखली हो गई है, जो अजरबैजान सेना के हमले की गवाही दे रही है। इमारत में अब ढांचे के अलावा कुछ नहीं रह गया है। यहाँ पर बस अब सन्नाटा पसरा है। कई देश दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील कर चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अजरबैजान और आर्मीनिया से सीज फायर का पालन करने की अपील की है। पॉम्पियो ने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएं। जंग के दौरान आर्मीनिया और अजरबैजान पर एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगा है, लेकिन दोनों देशों के मित्र राष्ट्र अजरबैजान और आर्मीनिया को बारूद भिजवा रहे हैं। युद्ध में तुर्की के अजरबैजान के समर्थन की घोषणा के बाद सीरियाई लड़ाकों ने भी कमर कस ली है। कई लड़ाके युद्ध में शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक तुर्की युद्ध के मैदान में अपनी स्थिति नहीं बदलता, तब तक अजरबैजान के खिलाफ वो अपने सैन्य अभियान को नहीं रोकेगा। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पशियन ने तुर्की पर युद्ध विराम को विफल करने और अपने विस्तारवादी नीतियों के साथ दक्षिण कॉकेसस में घुसपैठ करने के प्रयास का आरोप लगाया है। आरोप और अपील के बीच दोनों देशों में मौत का खेल जारी है। और जंग के मैदान में अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का अजरबैजान दौरा होने जा रहा है। अजरबैजान ईरान बॉर्डर पर जाएंगे जनरल बाजवा। आर्मेनिया अजरबैजान का लाइव युद्ध देखने की है तैयारी। जंगी हालात देखने जल्द ही अजरबैजान पहुंच रहे हैं बाजवा और वहां पर जाकर तैयारियों का लेंगे जायजा। और उधर रूस का साथ देने के बाद अब सर्बिया भी आर्मेनिया के साथ खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। सर्बिया ने जंग का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये बर्बादी की फायरिंग देख रहे हैं आप, ये सर्बिया के आग उगल रहे टैंक हैं। सर्बिया ने लाइव फायर ड्रिल की है। ये तो अभी ड्रिल है, आसान भाषा में कहें तो ये तबाही का ट्रेलर है। जब ये जंग के मैदान में होंगे तो फिर सोचिए, तबाही कल्पना से परे होगी। अब रूस के बाद सर्बिया भी आर्मेनिया के साथ खड़ा है। मतलब अब आर्मेनिया को सर्बिया हथियार और सैन्य सहायता दोनों दे सकता है। युद्ध के 18वें दिन आई यह खबर डराने वाली है, थर्राने वाली है। सर्बियन आर्मी ने यह युद्धाभ्यास सिर्फ जमीन पर नहीं किया, बल्कि आकाश में भी अपनी ताकत दिखाई। आसमान में सर्बिया के एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर थे, जंगी जहाज था, उड़ते हुए हथियारों से लैस पैरासूट थे और उसी पर सवार लड़ाके थे। जमीन पर हथियारों की रफ्तार थी और आसमान में बमवर्षक हथियारों का मेला था। रूस ने कहा कि वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति के लिए लगातार दोनों देशों के संपर्क में है। रूस की पहल पर ही दोनों देशों में सीज फायर समझौता हुआ था। रूस ने कहा कि जंग में आतंकियों की मौजूदगी खतरनाक, लड़ाई में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर तुर्की से बात की जाएगी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग को लेकर तुर्की ने कहा है कि वो दोनों देशों के बीच शांति का स्वागत करेगा। तुर्की ने यह भी कहा है कि नागोर्नो काराबाख में चल रहे विवाद का घमासान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत होना चाहिए। तुर्की पर जंग में अजरबैजान की मदद करने का आरोप लगता रहा है। और परमाणु पावर से लैस सुपर पावर और सीक्रेट सुपर पावर भी विश्व युद्ध की तैयारी में कैसे जुटे हुए हैं, 100 सेकंड में देखिए। पूरे विश्व में इतना तनाव है, हथियारों की इतनी होड़ मची है कि कई देशों का विनाश नजर आने लगा है। अमेरिका ने बड़ी तैयारी शुरू की है। अमेरिकी सेना ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का टेस्ट किया। ओवर द एयर डेटा लिंक के जरिए परीक्षण भी किया गया।
अमेरिका की न्यू लेजर वेपन बनाने की तैयारी जारी है। अमेरिकी कंपनी बोइंग और जनरल एटॉमिक मिलकर ये लेजर वेपन बनाएंगी। खबर है कि इस युद्ध के लिए 100 किलोवाट के लेजर वेपन बनाने की तैयारी है और आगे जाकर इस बम का आकार बढ़ाकर 250 किलोवाट तक कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार बनाए जा रहे हैं। रूस और अमेरिका दोनों ही देश तबाही के सामान बनाने में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं। अमेरिका के ठीक दूसरे तरफ खड़ा है रूस। रूस और अमेरिका दोनों ही हथियारों के पुराने कारोबारी हैं। दोनों ही देश मौत के सामान की खरीद फरोख्त करते रहते हैं। अमेरिका सुपर पावर है तो रूस सीक्रेट सुपर पावर। ट्रंप खुलकर सामने आते हैं तो पुतिन भी धीरे से खेल कर जाते हैं। रूस ने अपनी ताकत दिखाई तो अमेरिका भी कहां पीछे रहने वाला है। रूस और अमेरिका का तनाव अब नए मोड़ पर आ गया है। अमेरिका रूस दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। दोनों के बीच परमाणु समझौता भी है। हो सकता है कि आगे चलकर एकमात्र परमाणु समझौते न्यू स्टार्ट में बदलाव हो। सीरिया को लेकर पहले भी रूस और अमेरिका के बीच तनाव रहा है और वो तनाव अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। ये शक्ति प्रदर्शन कब युद्ध का रूप ले लेगा किसी को नहीं पता और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत इसी खेल खेल में हो जाएगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इधर चीन अपनी पुरानी चाल के जरिए भारत के साथ साथ ताइवान पर दबाव बनाने की साजिश कर रहा है। देखिए ड्रैगन का एक और फर्जी वॉर ड्रिल। वो घबरा चुका है, वो डर चुका है, वो चारों तरफ से घिर चुका है, इसलिए तो रोज नए पैतरे दे रहा है। ड्रैगन का ये नया पैतरा नॉर्दर्न थिएटर कमांड से निकल कर आया है, जहां एंटी टैंक मिसाइल दनादन गोले दाग रही है। इन मिसाइलों का लाइव फायर टेस्ट हो रहा है और इसी ड्रिल के जरिए ड्रैगन वही पुरानी गीदड़ धमकी दे रहा है और मैदान में कूद कूद कर बता रहा है कि वो जंग की तैयारी कर रहा है। ड्रैगन की ये तैयारी भारत के खिलाफ नहीं बल्कि ताइवान के खिलाफ है, क्योंकि ताइवान ने जब से अपनी आंखें तरेरी हैं तब से ड्रैगन बौखलाया हुआ है और हर मिनट जंग की धमकी दे रहा है। चीन बहुत तनाव में है क्योंकि ताइवान यूएस के डिफेंस डील भी हो चुकी है। अमेरिका ताइवान को 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। अभी इसी खबर के बाद ड्रैगन बोहाई में एंटी टैंक मिसाइल दाग रहा है। ड्रैगन घबराया हुआ है क्योंकि ताइवान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर जंग हुई तो बहुत विध्वंसक होगी। जिनपिंग की रेड आर्मी जमीन से लेकर समंदर तक घिर चुकी है। समंदर में भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से छटपटा चुका ड्रैगन अब किलर मिसाइलों से लैस एटमी सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट्स में लग गया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चीन की साजिश का नया खुलासा देखिए। चीन अब परमाणु पनडुब्बी बनाने में जुटा है। ड्रैगन समंदर का बादशाह बनने का ख्वाब लिए अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इसके लिए चीन परमाणु पनडुब्बी बनाने वाले अपने एकमात्र शिपयार्ड का विस्तार कर रहा है। ड्रैगन की परमाणु पनडुब्बियों में इतना दम नहीं था और वो दुनिया के सामने टिक नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो इन पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाने में जुट गया है। इन परमाणु पनडुब्बियों में बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और अटैक सबमरीन शामिल हैं, जिन्हें और घातक बनाने की योजना चल रही है। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद फिजाओं में सुकून है। आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर गंदी हरकत करने वाला है। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकी घाटी में तबाही मचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सर्दियों में पाकिस्तान 200 से 250 आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी कर रहा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में 2020 ऐसा साल रहा जहां आतंकी गतिविधियां कम हुई। पहले से ज्यादा आतंकी मारे गए, आतंकी संगठन में शामिल होने वाले युवाओं की तादाद कम हुई और पत्थरबाजी की घटनाओं में तेजी से कमी दर्ज की गई। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है और इस साल पाकिस्तान 3600 बार जम्मू कश्मीर के एलओसी पर गोलीबारी कर चुका है। आतंकी घटनाओं में आई भारी कमी, आतंकी संगठनों से दूर हो रहे हैं युवा, प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटना में कमी। 2020 में पाकिस्तान ने किया 3600 बार सीज फायर का उल्लंघन। 2019 में 152 आतंकी मरे, 2020 में 182 की मौत हुई। घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या में कमी आई है और घुसपैठ की घटना में भी कमी आई है। पूरे पीर पंजाल में पिछले साल की तुलना में इस साल सक्रिय आतंकियों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। 2019 में प्रदर्शन और पत्थरबाजी की 922 घटना हुई, जबकि इस साल सिर्फ 202 घटना सामने आई। इन सब के बावजूद पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं और सुरक्षा बल उसके नापाक मंसूबों को बार बार विफल कर रहे हैं। लेकिन पीओके के रास्ते आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड में आतंकियों की संख्या जरूर बढ़ रही है।
घाटी में आतंक का साया छटने की एक बड़ी वजह उनके मददगारों की धरपकड़ भी है। इस साल 108 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। यही वजह है कि घाटी में अब आतंकी धमाके भी कम हो रहे हैं। ये बदलती तस्वीर घाटी से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आई है, जो बता रही है कि कश्मीर में फजा बदल रही है। और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हैदराबाद में एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। तेलंगाना में तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ऐसे ही हर इलाके में बर्बादी बाढ़ बनकर सब कुछ डुबो रही है। ये तेलंगाना के यादाद्री जिले के वलीगोंडा मंडल में नागाराम की मूसी नदी है। इसका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, खतरे का निशान ही बढ़े हुए पानी के नीचे आ गया है। 11 ट्रकों के साथ ट्रैक्टर, सुमो और कई गाड़ियां पानी में बह रही हैं। अब बर्बादी की दूसरी तस्वीर देखिए। हैदराबाद में भारी बारिश तबाही लेकर आई है। कारें पानी में डूब चुकी हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये करमान घाट इलाका है। भारी बारिश की वजह से मारुति का सर्विस सेंटर पूरी तरह से डूब गया। सर्विस सेंटर में खड़ी कारें डूब चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में भारी बारिश हुई है। NH-16 पर पानी जमा होने से परेशानी बढ़ी है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है, कई घर ढह गए। हैदराबाद के ही लिंगमपल्ली इलाके में सड़क पर जमे हुए पानी में लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। इस बाढ़ के विभीषिका की सबसे भयावह तस्वीर बीते रात की है। रात के अंधेरे में 2 परिवार अपनों के साथ सो रहे थे और घर गिर गया। घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। यही वो 2 मकान थे जिनमें से तकरीबन 2 फैमिली ऐसी थी जिनकी मौत हुई है। और इस आसपास वाला जो करीब वाला जो मकान है, इस मकान में जो 2 लोग थे वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड है और उनका फिलवक्त हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दिया गया है। जिले के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, SP और रेस्क्यू टीम अलर्ट पर रखी गई है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद में बारिश का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। तेज बहाव वाले पानी में बहता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है। खुद को बचाने की काफी कोशिश करता नजर आया एक शख्स। ये वीडियो अब आपके सामने। हैदराबाद में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त तमाम रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो सामने आया है। एक शख्स कैसे पानी के तेज बहाव से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिशें नाकामयाब रहती हैं और वो पानी के तेज बहाव में बह जाता है। हैदराबाद के फलकनुमा की ये तस्वीरें हैं जहां से ये भयावह तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। नूर मोहम्मद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये अपने आप में भयानक हैं। कौन सा ये इलाका है फलकनुमा, और इस वक्त हैदराबाद के बाकी इलाकों का हाल क्या है, जरा बताएं। हमें देखिए, हैदराबाद का टोटल हाल बहुत बुरा है। हैदराबाद के आसपास वाले इलाके भी पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं और तमाम जो नेशनल हाईवे थे वो पूरे फिलवक्त हैदराबाद आने के तमाम रास्ते भी फिलवक्त पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। अब सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो हैदराबाद, पुराने हैदराबाद वाले फलकनुमा वाले इलाके में है। जो अलजुबेल कॉलोनी के नाम से जो इलाका है वो पूरा इलाका ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह डूब चुका है। जो बंदा अभी जो पानी में बहते हुए जा रहा, जो घर से बाहर निकलने की कोशिश किया, बार बार उनको अधिकारी अलर्ट कर रहे थे कि कोई भी घरों से बाहर नहीं, जो भी है छत पे चले जाएं। उनको सरकार पूरी तरह उनको सेफ प्रिकॉशन के तौर पर उनको दूसरी बार शिफ्ट करने की पूरी तैयारियां कर रही है। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि बंदा किसी भी तरह से वो अपने घर से निकलकर किनारे कर रहा था। उसी वक्त ये बहकर आगे उस कॉलोनी में से निकल गया। अब उसको फिर वक्त आर्मी की टीम वहां पे उतरी है, पूरी आर्मी कोशिश कर रही है कि जो लोग छत पे है, जो लोग पानी में डूबे हैं। ये शख्स जो बहता हुआ नजर आ रहा है, इसकी जान बच गई है, क्या जानकारी है? सर, उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई है। वो जिस तरह से पानी जो तेजी के साथ था उसमें वो बह गया है। अब आर्मी की जो टीम उतरी हुई है उसको रेस्क्यू करने के लिए वो कहाँ गया, किस तरह गया हुआ, पूरी जान वहां पे जान, मगर जहां तक वो हमारे सामने से बतेगा, जो मीडिया के पूरे कैमरे लगे हुए थे। शुक्रिया नूर मोहम्मद, आप इस जानकारी और अपडेट के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे हैदराबाद के हालात को लेकर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।